हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक। और जैसा कि आपको एक मेरे पोस्टर से पता लगा होगा कि मैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सीरीज यानी कि ऐसे एथलीट्स जो आज किसी कॉर्पोरेट हाउसेस में या किसी ऐसी डेजिग्नेशन को होल्ड करते हैं जो उनको वाया बॉडी बिल्डिंग मिली हो या अपनी किसी मेरिट की वजह से, मैं उनको कवर कर रहा हूँ। और इस सीरीज में सबसे पहले मैं आपको मिलवाने वाला हूँ मिस्टर महेश से, जो कि ब्रांच हेड हैं पंजाब एंड सिंध बैंक विकासपुरी में। आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनकी इस जर्नी के बारे में और क्या नया वो आपको बता सकते हैं और कैसे आप सीख सकते हैं और अपने आप को लाइफ में आगे लेकर के आ सकते हैं। वेलकम महेश। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं फिजिक आपकी देख रहा हूँ, ये तो बिल्कुल ऑसम है। थैंक यू सर। और साथ साथ में आपने जो डेजिग्नेशन होल्ड किया है ब्रांच हेड, ये भी बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा आप मेरे व्यूअर्स को ये बात बताइए कि कैसे आपने इस चीज को स्टार्ट किया और आज इस मुकाम तक आप कैसे पहुंच पाए हैं? सर ये स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट 10 to 12 years अगो, जब मैं स्कूल में हुआ करता था। अच्छा। हाई क्लास में 11th 12th में, तब जिम का काफी क्रेज था मेरे को कि हाँ बॉडी बनानी है, बॉडी बनानी है। अच्छा। दूसरों को देखकर कि ठीक हाँ है। मेरे को भी बॉडी बनानी है। बट मेरे को उस टाइम पे इतना पता नहीं था कि ये स्पोर्ट कितना डिफिकल्ट है। हम्म। तो हम नॉर्मल गेम वगैरह खेलते थे उस टाइम पे स्कूल में, कबड्डी खो खो वगैरह। तो एथलेटिकली तो हम ठीक थे, बट बॉडी बिल्डिंग इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्पोर्ट। इसमें आपको मोर देन 100% आपको देना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो वहां से मैंने शुरू की थी अपनी जर्नी। तो नॉर्मल जिम में जाता था, वर्कआउट करता था, आ जाता था। पर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि ये डिमांडिंग है काफी स्पोर्ट। इसमें आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी पड़ती है, साथ ही साथ आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है। ठीक है। तो फिर वहां से धीरे 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 करके जिम में मैं वर्कआउट करता था। तो बचपन से एथलेटिक्स का शौक था, तो थोड़ा स्ट्रेंथ थी। तो वेट में ज्यादा उठाता था दूसरों से। अच्छा। तो उस टाइम पे वहाँ जो अभी मेरे कोच है वो थे, उन्होंने एक दिन देखा कि मैं बेंच प्रेस एवरेज बच्चों से ज्यादा मार रहा था। क्या बात है। तो फिर उनका ध्यान मेरी तरफ गया। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है। इतना पता नहीं था उस टाइम पे बॉडी बिल्डिंग के बारे में, बट क्रेज था कि मैं हाँ जी सर मैं करूँगा, मैं बॉडी बिल्डिंग करूँगा। फिर ऐसे करके जर्नी शुरू हुई धीरे 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 करके। उस टाइम पे मैं कॉलेज स्टूडेंट था, तो वर्कआउट करता था, इतना प्रेशर नहीं था। सुबह गए, वर्कआउट किया, डाइट ली, सो गए। शाम को उठे, वर्कआउट किया, डाइट ली, सो गए। बट चेंज तब आया जब मैं जॉब की तरफ गया, कॉर्पोरेट जॉब की तरफ। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक तरह से थोड़ा एक्सपेंसिव गेम भी है, बिल्कुल। आपको अपनी डाइट्स कंप्लीट करनी पड़ती है, सप्लीमेंट्स चाहिए। जी। तो उसके लिए जॉब मस्त थी। बीइंग अ मिडिल क्लास बॉय, मेरे को इतना एक्सपेंसिव मेरी फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर पाते थे। राइट। उनके लिए होता था क्या फालतू काम कर रहा है, और उन्हें ये नहीं पता था कि आई एम पैशनेट अबाउट इट, ये मेरे लिए पैशन है, मेरे लिए बहुत कुछ है। बट उनके लिए ये फालतू काम था। तो फिर इसलिए मैंने थोड़ा जॉब वगैरह की तैयारी की, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की कि मैं थोड़ा गवर्नमेंट जॉब कर लूँ। तो जो सैलरी आएगी, मेजर पर्पस मेरा था सैलरी आएगी मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा। अच्छा। जिम में लगाऊंगा, सप्लीमेंट्स खरीदूंगा, तो उसके लिए सपोर्ट करने के लिए। तो स्टडीज में ठीक था मैं, मेरे से एग्जाम क्रैक हो गया आईबीपीएस का। फिर मैं पीओ लग गया बैंक में, आज ब्रांच हेड हूँ मैं इस बैंक पे। अच्छा। तो जो सैलरी आती है मेजर हिस्सा मैं अभी भी आज भी बॉडी बिल्डिंग पे खर्च करता हूँ। बट लाइफ चेंज होगी। पहले क्या था, मेरे पास बहुत टाइम होता था बॉडी बिल्डिंग के लिए। आया, एक्सरसाइज की, सो गया, फिर उठा, एक्सरसाइज। लेकिन अब मेरे को काफी ज्यादा डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे ऑफिस में भी 100% देना है, जिम में भी 100% देना है। तो इसमें क्या है, अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। राइट। तो मेरे को कहाँ कमी करनी है, मैं ऑफिस में तो कम नहीं कर सकता, बिकॉज आई हैव टू बी लॉयल टू माई बॉसेस। और मेरे को जो सैलरी पे कर रहे हैं उसका मेरे को उसके बदले काम देना है। बिल्कुल ठीक है। तो वहां मैं कटौती नहीं कर सकता था। फिर मैं सोचा कटौती में कहाँ कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि जो मैं अपना टाइम थोड़ा यूज करता हूँ घर जाके, जैसे दोस्तों में बैठ गया, या मैं ज्यादा सो गया, या टीवी देख लिया, मैं सोचा यहाँ पे मैं थोड़ा ना रिस्ट्रिक्शंस लाता हूँ अपने लिए, और थोड़ा जल्दी सो जाता हूँ, ताकि मैं जल्दी उठ के जिम में जा पाऊँ, और जो अपना मेरा पैशन है उसके लिए मैं 1-2 घंटे एक्स्ट्रा दे पाऊँ। क्या बात। तो इस तरह से मेरे को काफी डिसिप्लिन रहना पड़ता है आज भी, काफी मतलब टाइम से उठना, फिर एक्सरसाइज करना, फिर रेडी होके फिर ऑफिस आना। ऑफिस में भी कोई टाइमिंग नहीं होती, शाम को कितने बजे जाना है, 6, 7, 8 बज जाते हैं। और यहाँ तक कि जब गेम सीजन होता है तब 2 टाइम जिम जाना पड़ता है। सुबह उठ के गए, शाम को ऑफिस से गए, 7, 7, 7:30 बजे गए, रेडी होके फिर 8-9 बजे जिम पहुंचे। फिर जिम वाले से रिक्वेस्ट की कि सर आधा घंटा एक्स्ट्रा करने दो मेरे को, आधा घंटा भी शट डाउन मत करो, बस मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा कर लूँ, मेरा ये रीजन है। तो काफी हद तक लोग सपोर्टिव भी होते थे, वो समझ जाते थे कि हाँ कि अगला कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो आधा घंटा तो एक्स्ट्रा दे ही देंगे। यस। तो सर इस तरह से करते 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 बस अभी अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और मे भी हो सकता है पैशन ऐसा है जो कि
जाने के बाद ही छूटेगा। क्या बात है, क्या बात है। जीते जी तो नहीं छूटने वाला है। क्या बात है। सो महेश, जैसा कि आपने बताया कि आपका ये पैशन भी रहा है और आपकी लाइफ को डिसिप्लिन बनाने में बॉडी बिल्डिंग का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। सो आज आप यहाँ के ब्रांच हेड हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक विकासपुरी ब्रांच के। सो कैसे आप टैकल करते हैं, आई मीन यहाँ का स्ट्रेस और अपनी बॉडी बिल्डिंग का जो टारगेट होता है? मैं देख रहा हूँ अभी भी आप बहुत अच्छी कंडीशन में, आई एम श्योर आप गेन कर रहे होंगे। सो कैसे इन दोनों चीजों का बैलेंस कैसे बना के रखते हैं? एक्चुअली में सर, अगर जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग के लिए पैशनेट हूँ तो वहां तो मेरे को कभी स्ट्रेस होता ही नहीं है, बल्कि वो तो स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। ठीक है। मेरे ऑफिस की टेंशन, घर की टेंशन, सभी टेंशन होती है। जिम जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, सारी टेंशन भूल जाता हूँ। जब जिम में होता हूँ सिर्फ वर्कआउट नजर आती है। बल्कि इनफैक्ट जब मैं वर्कआउट करके आता हूँ तो फिजिकली तो मैं टायर्ड होता हूँ, हाँ। बट मेंटली मैं रिफ्रेश होके आता क्या हूँ बात। कि हाँ बस मेरे को टेंशन दूर होगी, मैंने दूर हो गई, वर्कआउट या, कर लिया। या। तो दैट्स हाउ आई गाइस, ये बिल्कुल ठीक बात है कि आप लाइफ में कभी भी स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ता है जिससे आपको हैप्पी हार्मोन की रिसीविंग हो। और बॉडी बिल्डिंग या जिमिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर कि आपको डोपामिन, जो कि एक हैप्पी हार्मोन होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से रिलीज हो पाता है आपकी बॉडी में। और आई एम श्योर जितने भी आज मेरे व्यूअर्स में से कोई ऐसे लोग हैं जो कॉर्पोरेट हाउसेज में काम करते हैं, वो तरह तरह की फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन जरूर करते होंगे। कोई मैराथन में करता होगा, कोई ब्रिस्क वॉकिंग में करता होगा, कोई साइकिलिंग का किसी का ग्रुप होगा। सो उसी तरीके से महेश बता रहे हैं कि वो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ में ब्रांच हेड भी हैं। सो महेश, एक बॉडी बिल्डर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है उसकी डाइट और वर्कआउट। वर्कआउट के बारे में आपने मेरे को बता दिया। नाउ आप पूरे दिन की अपनी डाइट को कैसे मैनेज कर पाते हैं? ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि अच्छा। वर्कआउट तो हमने कर लिया, हाँ। जिम में गए वर्कआउट तो करनी करनी। ठीक है। डाइट मेंटेनिंग डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि आपको खुद नहीं पता होता कि आप जब आपके डाइट लेने की टाइमिंग है तब आप कहाँ पे होगे। आप क्या पता फील्ड पर हो तब आपको डाइट लेने की दिक्कत है। तो इसके लिए काफी डिफिकल्ट आता है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी डाइट में बैग में रखूं, अच्छा। हमेशा अपने साथ कैरी करूँ। ठीक है। जैसे जहां भी आपको मौका मिले खाने लग गया। थोड़ी डिफरेंट डाइट है, जैसे कलीग्स के साथ बैठता हूँ। हाँ। अब जब मैं गेम की तैयारी करता हूँ तब बॉइल्ड चीजें खानी होती है, बॉइल्ड चेस्टर, तो थोड़ा कलीग्स को ऑकवर्ड लगता है। हाँ। बट जब उन्हें पता लगता है कि मेरा पैशन है ये, मेरा गोल क्या है, मैं किस लिए खा रहा हूँ, तो वो अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि हाँ इसलिए खा रहा है ये। तो डिफिकल्ट है काफी सारा, मतलब आपको अपना कैरी करना। कई बार आप मीटिंग्स में जाते हैं, वहां आप कैरी नहीं कर सकते कि ये नहीं ले जाना, वहां पे अलग से उनका बुफे लगा होता है, नहीं आप अलग नहीं खा रहे, ये क्या खा रहे हो। बिल्कुल। तो इसमें आपको थोड़ा जिद्दी और थोड़ा सा बेशर्म बनना पड़ता है कि हाँ नहीं मैं तो अपना ही खाऊंगा, जैसा भी हो मेरे को तो यही खाना है। राइट। तो ये तो शुरू में लोगों को लगता है, क्योंकि वो अछूता हिस्सा है उनकी लाइफ से, उन्हें लगता है ये क्या खा रहा है, क्यों अपने आप को पनिश कर रहा है, उन्हें लगता है पनिश कर रहा है अपने आप को ऐसे बॉइल्ड खा। बट उन्हें ये नहीं पता ये पैशनेट है और इसको यही खाना अच्छा लग रहा है। ठीक है। बजाय उसके कि वो बटर चिकन खा रहे हैं या पार्टी कर रहे हैं ऐसे। तो ये चीज है। तो लोगों की खुशियां अपनी अपनी जगह है। अब हमारी खुशी है बीइंग अ बॉडी बिल्डर, जिम में और अच्छी डाइट में। बस सो यानी कि आप अपनी 5 से 6 मील्स जो है वो साथ में कैरी करते हैं और उसको राइट, मैं कोशिश करता हूँ अपने साथ कैरी करूँ। इनफैक्ट अगर कई बार मैं नहीं ले पाता तो मैं कोशिश करता हूँ कि, क्योंकि कई बार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता हर जगह मिलने जाए, तो मैं कोशिश करता हूँ उसका नियरेस्ट क्लोज हेल्दी डाइट क्या ले लूँ मैं, क्या अवेलेबल है आसपास। ठीक है। फ्रूट्स है या फिर वेजिटेबल है, क्या अवेलेबल है आसपास जो लीस्ट अनहेल्दी हो और जो उस टाइम मेरे को सपोर्ट कर पाए। वैसे रेयरली होता है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि कैरी करूँ। वेरी नाइस। अच्छा महेश, मैं आपसे एक चीज ऐसी पूछना चाहूंगा जो आई एम श्योर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स आज जो चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट भी करते हैं, मेडल्स की विनिंग भी करके बैठे हुए हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आज अगर हम अच्छी फेडरेशन के अंडर मेडल्स को विन कर रहे हैं, गोल्ड मेडल ले रहे हैं, नेशनल्स में भी जीत रहे हैं, सो अल्टीमेटली हमें जॉब कहीं से रिसीव हो सके। आप उस चीज पर भी थोड़ी सी हाईलाइट डालिए कि कैसे उनको क्या करना चाहिए उन एथलीट्स को। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है उस चीज में? मेरा एक्सपीरियंस तो कहता है स्पोर्ट्स कोटे से जॉब लेना इज वेरी हरकुलियन टास्क। अच्छा। अगर ये है कि आप देखिए जो भी बॉडी बिल्डिंग करता है वो अपना 100% देता है, और इतने सारे लोग 100% देते हैं, बट जो जॉब अवेलेबल है स्पोर्ट्स कोटे से बॉडी बिल्डिंग से वो एनफ नहीं है जितने एथलीट्स हमारे पास है, क्योंकि इतना खर्चा एथलीट्स करते हैं तो हर किसी को जॉब चाहिए, बट इतने जॉब अवेलेबल नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप एथलेटिक्स के साथ साथ, मतलब बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ, इसके स्पोर्ट्स कोटे के जॉब के साथ आप दूसरी जॉब भी ट्राई करते रहे। जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं स्पोर्ट्स कोटे से जॉब लूंगा, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकली रियलिटी में आया तो ये बहुत मुश्किल है आपके लिए ना स्पोर्ट्स कोटे से जॉब लेना।
टॉप के कुछ 1% या 0.5% लोगों को ही जॉब मिल पाती है। अच्छा बाकी सबको जॉब मिलना इज वेरी डिफिकल्ट। अच्छा तो जैसे इसके साथ जॉब बॉडी बिल्डिंग के साथ जो मैंने स्टडीज की थी उसके बेस पे मैंने ये जॉब हासिल की है। मतलब आपको नॉट ओनली क्या है, लोग सोचते हैं कि बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो मोटी बुद्धि के होते हैं। ऐसा लोगों का यस मानना है या जी बिल्कुल कि वो नहीं पढ़ सकते, उनको सिर्फ हम्म हार्ड वर्क कर सकते हैं, फिजिकल यस वर्क। पर ऐसा नहीं है, ये स्टीरियोटाइप है। बॉडी बिल्डर्स भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, वो भी मेरिट में जॉब ले सकते हैं अगर कोशिश करें तो। तो सो कहने का मतलब ये हुआ गाइस कि आप सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग या किसी भी स्पोर्ट के भरोसे मत बैठे रहिए। अगर आप एक राइट एज में जहाँ पर कि आप स्कूल कॉलेज या कॉलेज को भी पार कर चुके हैं तो आपको अपनी स्टडीज के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए और सिर्फ फेडरेशन के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए कि फेडरेशन ही सब कुछ आपके लिए करेगी। ऐसा नहीं है, फेडरेशन का काम है आपके लिए चैंपियनशिप को अरेंज करवाना और आपका काम है उस चैंपियनशिप में जाकर के अपनी विनिंग लेना और अपने खुद के कैरियर को ग्राफ को ऊपर लेकर के जाना। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना इस चीज बिल्कुल में? सही कह रहे हो सर। राइट कर्म कर, फल की चिंता ना कर। ना कर, यस एब्सोल्युटली। तो महेश जैसा कि आपने अभी बताया कि किस तरह से जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, आई मीन जो चाहते हैं कि हाँ हम बॉडी बिल्डिंग भी करते रहें और अपनी कोई जॉब के अंदर भी जा पाएं, इसका आपने एक राइट आंसर दे दिया कि उनको अपनी मेरिट के बेसिस पर आगे आना चाहिए। मतलब वो उनका लक है कि उनको अगर गेम के थ्रू अगर कहीं पर कोई जॉब मिल जाती है तो वेरी मिल वेल, जाता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज उनको अपने बलबूते पर इस चीज के लिए मेहनत करते रहनी चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं कि बहुत सारी न्यू फेडरेशंस जो हैं वो अब आने लग पड़ी हैं, बहुत सारी न्यू चैंपियनशिप्स लेकर के। और इसके चक्कर में क्या होता है कि कभी कभी एथलीट जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि हमें किस फेडरेशन में के अंडर जाकर के गेम करनी चाहिए, किस में खेलना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि कोई फेडरेशन की जो फी है वो कम हो, वो हजारों में होती है सिर्फ एंट्री की फी। सो लेट्स से अगर कोई एथलीट आज तीनों कैटेगरीज यानी कि बॉडी बिल्डिंग, क्लासिक और मेंस फिजिक में पार्टिसिपेट कर रहा है तो करते करते 15 से 16 हजार रुपए वो सिर्फ एंट्री फी वहां पर भर के आ जाता है। तो बीइंग एक सीनियर बॉडी बिल्डर, अगर मैं आज आपसे बात करूं, आज आपको इतना एक्सपीरियंस, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको बॉडी बिल्डिंग का? 2011 से मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, जो प्रॉपर कॉम्पिटिटिव बॉडी अच्छा, बिल्डिंग कर रहा हूँ। सो बहुत अच्छा आपका ग्राफ है। सो इस तरीके से आप उन बॉडी बिल्डर्स को जो कि अपना कैरियर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, प्रोफेशनल कैरियर के बारे में आपने बता दिया, बट बीइंग अ बॉडी बिल्डर आप उन लोगों को जो आज मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं और अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं इन बॉडी बिल्डिंग, उनको कैसी फेडरेशन की तरफ जाना चाहिए गेम के लिए? तो अपनी गेम में क्या है जो मैंने फील किया पर्सनली, हमारी गेम में गाइडेंस की कमी है। मतलब आप ना अच्छे गाइड मुश्किल से ढूंढ पाते हो कि जो आपको प्रॉपरली गाइड कर पाए। तो अगर आपने एक अच्छा कोच ढूंढ लिया, अच्छा गाइड ढूंढ लिया, तो समझो आधी जंग तो जीत गए हो। ठीक है। लेकिन अपने में क्या है कि अपने पास ऑप्शंस इतने हो गए, आपको पता नहीं रहता किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना। हर कोई अपनी आधी अधूरी नॉलेज देने पे तुला हुआ है, जिससे रिजल्ट तो आ जाता है, बट क्या वो रिजल्ट लॉन्ग टर्म है नहीं है, ये पता नहीं रहता। तो सर अपना ये है कि आपको ना दूसरों से सीखना चाहिए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ऐसा गेम है जो अगर आप अपने से सीखने लगोगे ना तो आपको रिजल्ट नहीं भी मिलेगा, क्योंकि आप अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करते रह जाओगे। और जब तक आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी को क्या सूट करता है क्या नहीं करता, आपको किस लेवल पे हो जाए, तब तक काफी लेट हो जाएगा, क्योंकि ये एक लिमिटेड एज का गेम है। जब तक आपकी मसल्स अच्छी तरह रेस्पॉन्ड करती है यंग एज। तो आप दूसरों को देखिए, अगर आसपास अगर सीनियर्स को देख सकते हो तो सीनियर से गाइडेंस लीजिए, आसपास पता करने की कोशिश कीजिए। इसमें एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे आपको, घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, ट्रू। आपको पता करना पड़ेगा कि हर जगह अलग अलग जगह पूछ के बातें करके कि कहाँ आपको अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, कहाँ किस कोच के अंडर बच्चों ने अच्छा किया है। और उसके बाद एंड प्रोडक्ट जो है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ स्टेज पे चढ़ा ठीक है अच्छा कर लिया, लेकिन स्टेज छोड़ने के बाद वो कहाँ है, हेल्थ वाइज कैसे हैं, वो भी देखिए आप कि उसके बाद वो क्या कर पा रहे हैं, क्या वो अपनी जिंदगी में हेल्दी लाइफ जी पा रहे हैं, नहीं जी पा रहे। तो फिर ऐसे कोच के अंडर जाइए जिनके स्टूडेंट्स आज बॉडी बिल्डिंग छोड़ने के बाद भी हेल्दी लाइफ जी पा रहे हैं, अच्छा कर पा रहे हैं, तो वो आपको अच्छा गाइड करेंगे। अदरवाइज जो आधी अधूरी नॉलेज मार्केट में है कि XYZ सप्लीमेंट ले लिया आपकी बॉडी बन जाएगी, ठीक है बन जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, बट ये उस तरह से अभिमन्यु ने जैसे चक्रव्यूह में अंदर घुसना सीखा था, वो बाहर नहीं निकल पाया था। वैसी बॉडी बिल्डिंग ऐसा गेम है, चक्रव्यूह है। अगर आपके कोच आपको अंदर जाना सिखा रहे हैं तो आपको ये श्योर करना है कि आपके कोच आपको उससे बाहर निकलना भी सिखाए। बिल्कुल सही, तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो, अदरवाइज तो आप चक्रव्यूह में ही फंसे रह जाओगे। वेरी ट्रू। सो गाइज, ये थी हमारी एक शॉर्ट मीटिंग मिस्टर महेश के साथ, जो कि ब्रांच हेड हैं पंजाब एंड सिंध बैंक विकासपुरी के। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और क्या आपके पास में है अपने खुद के कोई और क्वेश्चंस या कंसर्न्स? अगर हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर अपने अपने क्वेश्चंस कंसर्न्स ड्रॉप कीजिए। आई एम श्योर मिस्टर महेश उनको ग्लैडली आंसर करेंगे।
और नेक्स्ट अब जो मैं आपको मिलवाऊंगा वो मिलवाऊंगा महेश जी के कोलीग से, और जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि जब उन्होंने देखा एक बॉडी बिल्डर एक ब्रांच का हेड बन करके यहाँ पर आ रहा है। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ में, और नेक्स्ट अब आपको एक नया क्लिप और नए इंसान के साथ में मिलवाऊंगा। सो सचिन जी, वेलकम है आपका मेरे इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप ये बात बताइए कि आपकी खुद की क्या डेजिग्नेशन है इस बैंक में? मैं ऑफिसर हूँ सर। अच्छा, और जैसा मैंने मेरे व्यूअर्स को बताया था कि कोई भी इंसान परेशान हो जाएगा कि यार एक बैंक में, वो भी बैंक मैनेजर, एक बॉडी बिल्डर बन करके आया है, तो जब आपके सामने ऐसा हुआ तो आपका खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा? नहीं, जब जैसे सर ने जब ज्वाइन किया था जी। तो हमने नॉर्मल लगा कि सर जस्ट आए हैं। फिर बाद में थोड़ा सा उनका जो रहन सहन का ये तरीका, हाँ। और फिर बॉडी हमने ऐसे नॉर्मल देखा कि सर वैसे ये है, फैटी है, हेल्दी लगा हमें। अच्छा, आपको फैटी लगे? हाँ। और इसके बाद थोड़ा सा हमने देखा कि इनका प्रोफाइल देखा है हमने। अच्छा। तो उनकी अच्छी खासी बॉडी थी और इन्होंने लगा कि बहुत मेहनत की है हाँ। इस बॉडी पे। ये हुआ तो मतलब इनका इंप्रेशन तो अच्छा पड़ा सबसे पहले में। अच्छा। और ये भी है जैसे बैंक में फुल टाइम देते हैं जी, अपने टाइम पे आ जाएं, और ऐसा नहीं कि बैंक में बीच में छोड़ के चले जाएंगे। जी 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 जी। ऐसा कुछ नहीं है, फुल टाइम बैंक में देते, उसके बाद फिर एक्सरसाइज के लिए कितना टाइम देते, क्या देते वो नहीं पता है। अच्छा। पर बैंक में उनका फुल है। तो जैसे अब एक बॉडी बिल्डर, मतलब इतनी बड़ी मसल के साथ में एक इंसान आपके आसपास हर टाइम रहता है, तो कभी आपको कोई ऐसा तो नहीं लगा, पता नहीं यार क्या कर देगा ये हमारे साथ, कहीं कोई गुस्से वाला तो नहीं होगा ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उनका, एकदम नेचर एकदम पोलाइट है। अच्छा। और आराम से काम करते, किसी को गुस्सा नहीं करते। अच्छा। पर है हेल्दी, पर ऐसे मतलब बॉडी बिल्डर है, पर वैसे उनमें ये नहीं है। हाँ। पेशेंट है कि हर चीज में पेशेंट है और पेशेंट से काम लेते हैं। क्या बात है। तो इन्होंने कभी कुछ किसी चीज में इंस्पायर किया आपको या किसी स्टाफ को? मैं उनको देख के इंस्पायर हुआ हूँ। अच्छा। वैसे भी मैंने मॉर्निंग वॉक चालू कर दिया वैसे ही। हाँ। और थोड़ा सा कर लेता हूँ, जब जितना टाइम मिल जाता है उस हिसाब से कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर लेता हूँ मैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो थैंक यू सो मच सचिन जी, आपका भी टाइम देने के लिए मुझे और मेरे व्यूअर्स को। तो गाइज वंस अगेन मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपने वीडियो पूरा देखा, क्या आपको इस वीडियो में से कुछ सीखने को मिला? क्या ऐसा कुछ है जो आपके कैरियर में काम आ सकता है? अगर आ सकता है तो आप जरूर बताइएगा, और आने वाले टाइम में आप और क्या क्या देखना चाहेंगे वो मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं जरूर उस चीज को कवर करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच महेश, इतना ज्यादा टाइम मुझे और मेरे सारे व्यूअर्स को देने के लिए। वेलकम मनप्रीत जी, और मैं आपका भी थैंकफुल हूँ, और पूरा बॉडी बिल्डिंग फ्रेटर्निटी आपका थैंकफुल है कि आप जो अनछुई बॉडी बिल्डिंग है उसे सबके सामने ला रहे हैं और इसकी रियलिटी लोगों के आगे ला रहे हैं, और काफी सपोर्टिव है इस मामले में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।